भगवान की पूजा क्यों की जाती है, मंदिर क्यों जाया जाता है, कारण जानते हो? भगवान की पूजा केवल ईश्वर के धन्यवाद के लिए की जाती है। पूजा का मूल उद्देश्य है थैंक यू, धन्यवाद। रोज जल्दी से जागो, नहाओ, नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को धन्यवाद दो, एक लोटा जल चढ़ाकर। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने फसलों के लिए प्रकाश दिया, हमें देखने के लिए प्रकाश दिया। आप ना होते, आप नहीं थे अभी 1 घंटे पहले तो अंधकार ही अंधकार था, आप आए तो अंधकार समाप्त हुआ, अंधकार समाप्त किया सूर्य भगवान ने। हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में रोशनी लाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। 1 लोटा जल धन्यवाद के तौर पर। फिर मंदिर जाओ, अपने घर में जो मंदिर है या आसपास कोई मंदिर, वहां पर राम जी बैठे होंगे, कृष्ण जी बैठे होंगे, दुर्गा मैया, हनुमान जी, नारायण बैठे होंगे, शंकर जी बैठे। जाओ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आज की सुबह मुझे तो लगा कि मैं सोया तो मुझे लगा कि मैं मर ही गया। यदि मैं ना जागता तो मैं आपके द्वार कैसे आता। हे शंकर जी, हे राम जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं सवेरे जाग कर नहा कर सबसे पहले आपके पास इसलिए आया कि आपका धन्यवाद करूं कि आज का भी दिन आपने मुझे दिया है। क्योंकि एक रात ऐसी आएगी जो बस आएगी, फिर आपका सूर्योदय नहीं होगा। तो आज एक रात ऐसी आएगी, कई बार हो सकता है ये आज का सूर्योदय, आज का सूर्योदय कुछ लोगों के जीवन का आखिरी सूर्योदय हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आज का सूर्योदय मैंने देखा, इस बात के लिए मैं दौड़ के आया गौरी गोपाल भगवान के मंदिर में। मैंने दौड़ कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आज का दिन भी आपने दिया है इस पापी को अच्छा काम करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए भगवान को पुष्प चढ़ा दो, तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, हाथ जोड़कर थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भगवान की पूजा नहीं, तुम पूजा कम किया करो, ईश्वर का सच्चे मन से धन्यवाद दिया करो। और धन्यवाद देते देते, हे विधाता, आप कितने दयालु हैं कि हमारे जीवन में सारी खुशियां आपने दे रखी हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं प्रभु, पर आपने सारी खुशियां हमें दी हैं। और जब आप भगवान के आगे मुस्कुराओगे ना, हंसते मुस्कुराते ईश्वर का धन्यवाद करोगे और भगवान के सामने खुशी के आंसू टपकाओगे, प्रभु आपने इतना दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो हंसता हंसता मंदिर जाता है ना, भगवान उसे सदा हंसाते हंसाते भेजते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, इस बात की खुशी रखो कि ईश्वर ने जो दिया है वो औरों से आपको ज्यादा दिया है। क्यों? आपके पड़ोसियों के पास ज्यादा माल खजाना है धन के आपके पास, क्यों? कौन ज्यादा अच्छा? आप सबसे अच्छे। क्यों ये कहो कि वो ज्यादा अच्छा है? आपको ईश्वर ने दिया है सब कुछ। बताओ क्या है आपके पास? आप बताओ बेटा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारे को ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हैं? खुशी दी है? आपको क्या दिया मैया भगवान ने? भगवान ने हमें अनमोल चीज दी है। क्या? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल क्या है?
आपकी श्वासें, आपका जीवन, आपका होना, यही आपके लिए अनमोल है। आपकी उपस्थिति अनमोल है या नहीं? क्या आपसे ज्यादा कीमती आपके घर का कोई सामान है? बोलो, क्या आपसे अनमोल संसार में कुछ है? बोलो मेरी मां, नहीं ना। इसलिए सबसे अनमोल आप ही हैं। सबसे अनमोल आप ही हैं। आपसे अनमोल कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी कीमत जानो। समस्याएं क्या है कि आपने दूसरों को इतना देखा कि दूसरों के देखने में आपने अपने को देखना छोड़ दिया। क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है देखने में, क्या है वो देखना भूल गए कि ईश्वर ने दिया क्या है। क्या नहीं है आपके पास, आप यही देखते रहे। अच्छा बताओ, आपके पास क्या है? बोलो मेरी मां, आपके पास क्या है? वो क्या है जो सबसे अनमोल है? आपके पास है ऑलरेडी, सबके पास। वो क्या है? हाँ, क्या क्या है वो आपके पास, जो आपके पास है और सबसे अनमोल है? वो है आपका वर्तमान। वो क्या है? आपका प्रेजेंट। आपका वर्तमान मतलब आपके पास समय है, अभी भी समय है। अभी जिसकी आखिरी सांस चल रही है उसका समय खत्म, लेकिन आपके पास अभी भी समय है हंसने का, मुस्कुराने का, सॉरी कहने का। कई बार ना हम सॉरी कहना चाहते हैं लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। एक कहावत है इसके लिए, का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी बरसा पर कब? जब फसल सूख गई। तो फसल के सूख जाने के बाद क्या पानी का बरसना कोई महत्व रखता है? उसी तरह आपकी पत्नी मर गई, आपने जीते जी कभी ना उसकी ओर प्यार से देखा, ना कभी उसे सॉरी कहा। सदा वो आपको सॉरी 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 कहती गई। कभी तो आपने भी गलती की होगी ना, कभी ना कभी तो आप भी गलत थे, लेकिन उम्मीद करते थे कि तुम ही सॉरी कहो। कभी तो कह देते तो कम से कम वो शांति से मर जाती, लेकिन अब मर गई। आप सॉरी कैसे बोल पाओगे? इसलिए एक छोटी सी बात मैं आज पहली बार आपसे कर रहा हूं। रात को सोने के पहले सबको ना एक बार सॉरी जरूर कहिएगा। देखो, मैं कथा सुनाता हूं आपको। मैं इन 3 घंटों में पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दूं जो आपको बुरी लग जाए। मैंने तो नहीं चाहा कि आपको बात बुरी लगे, लेकिन फिर भी सब लोग शब्दों को अपने अपने तरीके से लेते हैं। तो मेरा धर्म है कि मैं 3 घंटे कथा सुनाऊं, तो आखिरी के 1 मिनट के भीतर मैं आप सबसे आज के लिए क्षमा भी मांगूं कि मेरे से कोई अपराध आज बना हो तो मुझे आज, क्योंकि मैं आपसे सॉरी ना बोल पाया और कल ही मैं पूरा हो गया, भगवान के घर चला गया, तो आपसे सॉरी बोलना तो रह ही गया ना। इसलिए क्षमा मांगना सबसे श्रेष्ठ काम है।
जो सबसे बड़ा होता है वही क्षमा मांगता है, जो बड़ा नहीं होता वो कभी झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की, इसलिए सॉरी कहो, क्षमा मांगो अपनी मां से। मां, मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दो। पिता से क्षमा, पत्नी से क्षमा, पति से क्षमा, पुत्र से क्षमा। ये नहीं कि नहीं मैं बेटे से क्षमा क्यों मांगू। अरे यही तो विचार का खेल है साहब, यही तो तुम्हारे अभिमान को पिघलाएगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगते तब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन जब तुम क्षमा मांगते हो तो तुम्हारा घमंड पानी बन करके बह जाता है, तुम निष्पाप हो जाते हो। आप पापी तब तक हैं जब तक क्षमा नहीं मांगी। राम ने हनुमान जी को भेजा, भैया, ओ मोबाइल वाले भैया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण से कह देना कि वो क्षमा मांग ले। एक बात बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, गलती की, लेकिन रावण यदि क्षमा मांग लेता तो राम क्षमा कर देते कि नहीं। अंगद जी समझाने गए ना कि अभी भी मौका है, सीता मैया को वापस कर दो और चलो शरण में, राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम तो तैयार थे क्षमा करने के लिए। तुमने क्षमा मांगी कब? अभिमान था, मैं क्यों झुकूं भाई, मैं क्यों, मैं तो रावण, इतना बड़ा रावण, लंकापति रावण। राम तो बनवासी आदमी है, वो मुझे क्या मारेगा, मैंने इंद्र को हरा दिया युद्ध में, मेरी तो सोने की लंका है। घमंड था रावण को, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मेरा बेटा मेघनाथ बड़ा बलवान है, मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान है, मेरे कुर्सी के नीचे देवता रहते हैं। शनि उल्टा लटके रावण की कुर्सी के नीचे। बोलो हां, घमंड तो था साहब, लेकिन वो घमंड ने रावण का सत्यानाश कर दिया। एक बार रावण सॉरी कह देता, एक बार कान पकड़ के हे राम मुझे क्षमा कर दो, इतनी सी लाइन कह देता तो पूरा रामायण बच जाती, पूरा लंका का नाश बच जाता, एक लाइन। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आप भी टूट जाते हो पर झुकते नहीं हो। आप भी रावण के ही पद चिन्हों पर चल रहे हो। तुम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हो पर सॉरी नहीं बोलते हो। तुम्हारी भी तो अकड़ है, तुम्हारा भी तो घमंड है, ये इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं होती। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे सीखा होगा कि हमें सुबह सूर्य भगवान को जल देना कितना ज़रूरी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।